भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ। जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। सच्चा धर्म तो यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल न करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कोई कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके काम ही आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग करके सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है वह जरूर ही जीवन में सफल होता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी कर्म को करो। जो मन को काबू में नहीं कर सकते उनके लिए वह एक दुश्मन की तरह काम करता है। इंसान अपने विश्वास से ही बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। वह मनुष्य जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही महान बनता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला होता है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ही ध्यान दो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान न दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं, घमंड को नहीं। विश्वास रखो कि जो हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से ही होते हैं। जो बहुत या कम खाता हो, जो ज़्यादा या कम सोता हो, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी हो केवल उतना ही खाएं और जितना जरूरी हो उतना ही सोएं और अपने कर्म करते रहें। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है।
जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट कर देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर रखें। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है। फर्क तो तब पड़ता है जब आप उस बुराई को अपने अंदर ले लेते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार इंसान जब संबंध बनाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसमें उससे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर बन जाती हैं। फैसला आपको करना है, सीढ़ी पर चढ़ना है या सागर में डूबना है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या नहीं, या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान बनाए रखते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू न किया जाए तो तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए।